मित्रों, क्षण प्रति क्षण आप अपना स्वयं का भाग्य लिखते रहते हैं, बदलते रहते हैं। आपका विपरीत परिस्थितियों के बाद भी उचित कर्म आपके भाग्योदय के लिए अच्छे कर्म संचित करता है। हर अनुचित कार्य आपको गरीब, बीमार, अभागा बनाने के लिए बुरे कर्म संचित करता है। यही सनातन धर्म का मूल है। ऑटोमेटिक कर्मों का आत्मा से जुड़ाव और उससे भाग्य का निर्धारण किसी भी ईश्वर के दखल से रहित है। ईश्वर का नाम, उसका गुणगान जाप दो तरीके से आपका भाग्य बदलता है। पहला आपको अनुचित पाप करने से दूर रखता है, दूसरा भले कर्मों और विचारों की तरफ प्रेरित करता है। ऐसे में मनुष्य अपना भाग्य बेहतर करता चला जाता है। शिव भक्त ब्राह्मण महापंडित रावण का विनाश वो भी स्वयं शिव तारा हनुमान के सहयोग से श्री राम के हाथों अपने आप में सब कुछ स्पष्ट कर देता है। आप कितने ही भगवान को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लो, लेकिन कर्म गलत है तो फिर वही भगवान आपको नष्ट करने आ जाएंगे। राम से बड़ा राम का नाम में बहुत गूढ़ संदेश है। भक्ति मार्ग हो या सद्गुण भक्ति हो, आप शिव भक्त हो या वैष्णव या काली उपासक, सब जगह मूल में एक ही सिद्धांत है जो हम धर्म को ऊपर ऊपर से समझने की वजह से नहीं जानते हैं। विशेष परिस्थितियों में चमत्कार होते हैं आज भी, लेकिन वह अपवाद मानकर चलिए। आपका विचार पूर्वक सत्कर्म और निष्काम पूजा पाठ आपके बुरे भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। ईश्वर संसार को बनाने में ध्वंस करके कारक हैं, लेकिन हर आत्मा का भाग्य उसके स्वयं के कर्म से निर्धारित होता है। ईश्वर इसमें दखल नहीं देता है। श्री कृष्ण का महाभारत में स्वयं ना उतरना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक संदेश है। कर्म तुम्हें स्वयं करना होगा, भाग्य तुम्हें खुद बनना होगा। तुम मेरा और मेरे नाम का अवलंबन ले सकते हो, लेकिन सब कुछ मोह माया से उठकर तुमको स्वयं करना होगा। मेरा नाम तुमको संबल देगा, तुमको शक्ति देगा। मनुष्य जन्म इसलिए दुर्लभ कहा गया है क्योंकि सिर्फ मनुष्य के पास ही बुद्धि के साथ किसी कर्म को करने या ना करने की शक्ति होती है। पशु, नारकी, देव, वनस्पति एवं अन्य तरह के जीव सिर्फ अपने कर्मों को भोगने के लिए बने हैं। मनुष्य के पास ही विकल्प है कि वो भूख लगने पर मेहनत से भोजन प्राप्त करते खाता है या किसी से छीनकर किसी को नुकसान पहुंचाकर भोजन प्राप्त करते हैं या कुछ समय भूखा ही रह जाते हैं। भारत के एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा का जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वह मां बने। राधा और उसके पति मोहन ने विवाह के कई वर्षों के बाद भी संतान सुख नहीं पाया था। हर बार जब राधा किसी नवजात शिशु को देखती, उसकी आंखों में आंसू आ जाते, आंखें भर जाती ममता के आंसुओं से। वह दिन रात भगवान से प्रार्थना करती कि उसे भी मातृत्व का सुख प्राप्त हो। राधा और मोहन ने कई डॉक्टरों से परामर्श लिया, विभिन्न उपचार करवाए, लेकिन सब व्यर्थ रहा। गांव के लोग धीरे धीरे बातें बनाने लगे। कुछ ने कहा कि राधा अभागिन है, तो कुछ ने कहा ये तो अपशकुनी है, तो कुछ ने कहा कि उसके कर्मों का फल है। राधा इन सब बातों से बहुत दुखी हो जाती थी। मोहन ने उसे हमेशा समझाया और कहा कि हमें धैर्य रखना चाहिए और समय पर भरोसा करना चाहिए, भगवान पर भरोसा करना चाहिए। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी
कि वे लोगों के दुख दूर करते हैं, वे लोगों के संकट दूर करते हैं। राधा और मोहन ने उनसे मिलने का निश्चय किया। साधु महाराज ने उनकी सारी बातें सुनी और कहा, बेटी, ईश्वर की योजना हर किसी के लिए अलग होती है। कभी कभी हमें जो नहीं मिलता उसमें भी कोई अच्छाई छुपी होती है। साधु महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, अपने मन को शांत रखो और अपने जीवन को सेवा में लगाओ। ईश्वर अवश्य तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। राधा और मोहन ने साधु महाराज की बातों को गंभीरता से लिया और निर्णय किया कि वे अपने दुख को भुलाकर समाज की सेवा करेंगे। उन्होंने गांव में एक छोटे से अनाथालय की स्थापना की, जहां वे अनाथ बच्चों को पालने लगे। राधा ने अपनी ममता और प्यार को उन बच्चों में बांट दिया। वह उन बच्चों के साथ हर दिन नई नई कहानियां सुनाती, उन्हें पढ़ाती और उनका ख्याल रखती। धीरे धीरे राधा का दुख कम होने लगा और उसकी दुनिया उन बच्चों में बस गई। वर्षों बाद राधा और मोहन ने देखा कि उनका अनाथालय अब गांव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। गांव के लोग भी उनकी सेवा और समर्पण की सराहना करने लगे। जो लोग राधा को ताना मारते थे, आज वो भी उनके समर्थन करने लगे। राधा ने महसूस किया कि माँ बनने का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से संतान का होना नहीं है, बल्कि माता और प्यार का दान करना भी मातृत्व है। राधा का जीवन अब संतोष और सुख से भर गया है। उसने सीखा कि माँ का प्यार किसी भी सीमा को नहीं जानता और यह किसी भी बच्चे के लिए हो सकता है, चाहे वह उसका खून का रिश्ता हो या नहीं। उसकी ममता और सेवा की भावना से उसे एक सच्ची माँ बनना दिया और गांव के सभी बच्चे उसे माँ कहकर बुलाने लगे। इस प्रकार राधा की कहानी ने यह साबित किया कि जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ हमें एक नई दिशा में ले जाती हैं। जो हमें नहीं मिलता उसमें भी एक छुपी हुई भलाई होती है, और जब हम अपने दुख को सेवा में बदल देते हैं तब हमें सच्चा सुख और संतोष प्राप्त होता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये कहानी अच्छी लगी हो, तो प्रभु श्री राम के लिए, माँ के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।